जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम यू क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम क्या बताएंगे? आज हम बताएंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित सवाल। तो हमने ये बता दिया था समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्या होता है त्रिभुजों का क्षेत्रफल? हमने बताया था कि त्रिभुजों, अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन कब होगा? जब त्रिभुज दोनों समरूप होंगे। तो आइए सवाल को देखते हैं क्या है और कैसे करना है। सवाल देखने में बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, लेकिन इतना कठिन है नहीं, और ज़्यादातर बच्चों को त्रिभुज चैप्टर सबसे कठिन लगता है। तो इस सवाल को आइए देखते हैं, और शायद आपको कुछ ही देर में ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं सवाल क्या है। तो सवाल में दिया हुआ है, देखिए आकृति तो बनी हुई है, लिखा हुआ है दी गई आकृति में यदि डी ई समांतर है बी सी के। सवाल में दिया गया है, तो ये हम लिख देते हैं क्या क्या दिया गया है। तो सवाल में दिया है डी ई समांतर है किसके? बी सी के। ये तो आपको भी दिखाई दे रहा है, डी ई समांतर है बी सी के, ये सवाल में दिया गया है। इसके बाद देखो आगे कहा गया है, तो एरिया ऑफ ए डी ई, तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है एरिया ऑफ ए डी ई त्रिभुज और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बी। डी ई सी बी, ये त्रिभुज नहीं चतुर्भुज होगा, ये वाला भाग डी ई सी बी, इतने भाग का, ठीक है, एरिया। ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो और दिया हुआ है यदि डी ई बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है और ये है 12 सेंटीमीटर। तो अब हम करते हैं। तो देखो अगर इस तरह से सवाल आ जाए तो सबसे पहला काम है हम ये देखते हैं जो त्रिभुज दो दिए गए हैं वो समरूप हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले समरूपता त्रिभुज से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं ये त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं। तो ये दिया हुआ है, तो अब हम लिखेंगे यदि यहाँ पे देखो भुजाएं दी गई हैं डी और बी सी, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कौन कौन से त्रिभुज? ए बी सी। तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में। तो हमने दो त्रिभुज ले लिए, समझ में आ रहा है? कौन कौन से लिए? ए बी सी, दूसरा कौन सा लिया? ए डी ई। अब देखो हमने इसमें क्या करना है? दोनों को समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है। और समरूप सिद्ध कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो कोण डी बराबर होगा कोण बी के। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी सी की बात करें तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए डी ई के, ए डी ई के। क्यों बराबर होगा? ये भी कारण लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है यहाँ चूंकि, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरे की बात करें तो सेम, जब इधर समांतर रेखा है तो इधर संगत कोण है तो ये भी होंगे। तो ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर होगा कोण ए ई डी के, कोण ए ई डी के। ये भी क्या होंगे? संगत कोण होंगे। वैसे तो यहीं से सिद्ध हो गया, दो अगर कोण हम बराबर कर लेते हैं तो वहाँ डबल ए समरूपता लग जाती है। लेकिन तीसरा भी कोण बराबर है ए, क्योंकि ए देखो बड़े वाले में भी आ रहा है और छोटे वाले में, दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब कोण ए बराबर होगा कोण ए के। और क्यों होगा? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया तीनों कोण बराबर हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी ई के। हो जाएगा। और कारण क्या है? यहाँ लिखेंगे कारण ट्रिपल ए समरूपता द्वारा। आया समझ में?
अब देखो आगे क्या करते हैं। जब हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया ABC समरूप है त्रिभुज ADE के ट्रिपल A समरूपता, तो अब हम कह सकते हैं कि इनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होगा इनकी भुजाओं, अब भुजाएं कोई भी ले लेते हैं, ये दी हैं तो इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यहाँ से लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ देखो क्या करेंगे ABC, क्या हो जाएगा ABC बराबर, अब देखो इनकी भुजाओं के वर्ग का अनुपात, तो DE एक भुजा हो गई, क्या हो गई DE बटे क्या हो जाएगी BC, इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर। अब देखो हम डायरेक्ट थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। DE का मान कितना है 6 और इसका मान कितना है 12 इधर, लेकिन इसको अगले स्टेप में ही करना है सबको। ये हो गया 12, कट गया तो 1/2, यहाँ कितना आ जाएगा 1/4, मतलब त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज ABC का जो अनुपात आया वो क्या आया 1:4। तो अब आगे देखते हैं, हमें ये त्रिभुज किसके किसके अनुपात पता चले, इसके और पूरे बड़े वाले के, लेकिन हमको निकालना था इसका अनुपात और ये चतुर्भुज का अनुपात, ये जो बीच में बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब देखो हमको करना क्या है, हमको इसका अनुपात तो पता ही चल गया, तो हम यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि जब अनुपात होता है तो मान लेते हैं, हमने मान लिया कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो है K है, इसको क्या मान लेंगे X या K मान लो, X मान लेते हैं, और त्रिभुज ABC का जो वो है क्षेत्रफल वो क्या है, वो हो जाएगा 4x। अब देखो अगर हम पूरे त्रिभुज में ये इतना त्रिभुज घटा दे तो ये पता चल जाएगा कि नहीं, पता चल जाएगा। तो सेम वही करते हैं, तो हम क्या मान लेंगे, हमने माना, यहाँ से करते हैं, माना एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, पहले इसको मानेंगे, तो क्या मान लिया 1 है तो इसका मतलब x, और उसके बाद तथा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या मान लिया हमने 4x। इतना समझ में आ गया। अब हमने क्या बताया, अगर इसको निकालना है, इसके इतने को क्षेत्रफल, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं आगे DECB, एरिया ऑफ चतुर्भुज DECB, इसका क्या होगा क्षेत्रफल, तो हमने बताया पूरे में ABC के क्षेत्रफल में बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC माइनस इसके पूरे के क्षेत्रफल में क्या घटाना पड़ेगा, ये वाला घटा दो तो ये पता चल जाएगा ADE, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE दिखाई दे रहा है ना पूरा, ठीक। अब देखो जब घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना है ABC का, देखो कहाँ चला गया, ये 4x, और इसका कितना x, तो कितना 4x में 1x चला जाएगा, मतलब देखो उसका इधर लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा ये 4x, यहाँ माइनस x, तो बराबर कितना आ जाएगा 3x। तो इसका एरिया जो निकला वो A कहाँ चला गया DECB का, वो कितना निकल आया 3x निकल आया। अब हमको किसी में भी अनुपात निकालना हो तो अब हम कहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा जो है क्वेश्चन में पूछा गया था किसका किसका अनुपात, ये देखो ADE और एरिया ऑफ DECB इनका अनुपात पूछा गया था, इन्हीं का तो पूछा गया। तो ADE का क्षेत्रफल कितना निकला था, कहाँ गया, ये देखो x। तो यहाँ हम थोड़ा सा कर देते हैं या फिर थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर का तो बता ही चुके हैं कैसे क्या हुआ है। तो अब देखो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DECB बराबर ADE का क्या निकाला था, हमने माना था x, और इसका क्या निकाला है 3x। तो ये कट गया, कितना आ गया अनुपात 1:3, कितना आ गया 1:3। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। समझ में आ गया नहीं अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले किसी अच्छे से क्वेश्चन के साथ।